भारतीय योग संस्थान की इस निःशुल्क योग साधना कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के नेतृत्व में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय रवि भाई जी को। हरिओम रवि भाई। ओम जी, आप सभी का स्वागत है आज की योग साधना में। और आज की योग साधना में हम संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के उपाय पर, कि हम अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या सामान्य रख सकते हैं। तो आज हम योग अभ्यास के साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम सूक्ष्म अभ्यासों से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए सभी आप सबसे पहले दोनों टांग खोल के दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में दोनों हाथ शरीर के साथ, सारा माथ, पीठ मेरी सीधी रहेगी और अपने पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे चलाना स्टार्ट करें। पैरों की उंगली को चलाना है पहले मेरे को। पैर की उंगलियों को दबाएं और खोलें, दबाएं और खोलें। सूक्ष्म अभ्यास जो कि हमारे शरीर में आगे के आसन और प्राणायाम करने में काफी लाभकारी सहायक होते हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर का प्रवाह होता है, फ्लो होता है ब्लड का, वो संचालित रूप से चलने लगता है, उसमें हीटिंग आ जाती है। तो हम आगे इजीली अपने आसन और प्राणायाम को अच्छी तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम सूक्ष्म अभ्यास मध्य में आए। मध्य में आते हुए अपने दोनों पैर के पंजों को श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचे। श्वास खाली करते हुए आसन की ओर लगाएं। जब मैं श्वास भरता हूं और पंजे अपनी तरफ खींचता हूं तो कोशिश करें मेरे पैरों की एड़ी मेरे आसन से उठ जाए, इतना थोड़ी शक्ति लगाएं। अब श्वास खाली करते हुए जब आसन से लगाने की बारी आती है तो कोशिश करें मैं अंगूठा आसन से लगा पाऊं। कोशिश करनी है मुझे, क्षमता अनुसार करना है। और फिर इसको दोहराएं 2 से 3 बार। से 3 बार इसी को दोहराएं। अब मध्य में आए। मध्य में आते हुए दोनों पैर को दाएं तरफ लेके जाएं। दाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से लगाने की कोशिश करनी है मुझे। अब की बार कोशिश करें घुटने ना उठे, घुटने पे दबाव बना के रखें। मध्य में आते हुए बाएं ओर लेके जाएं। फिर एक बार मध्य में आए, इसी को दोहराएं दाएं और बाएं। मेरे टखने वाला भाग प्रभावित होता हुआ बहुत सुंदर प्रभाव आता है। अब जब दाएं बाएं हो जाए तो मध्य में आते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर खींचें। अब दाईं ओर लेके जाएं और फिर नीचे और फिर बाईं ओर, यानी कि गोलाकार चक्र में अपनी एड़ियों को घुमाना है मुझे। मेरे एंकल्स पर बहुत सुंदर प्रभाव, टखने प्रभावित हो जाते हैं। करें और इसके प्रभाव को अपने घुटने वाली जगह पर महसूस करें। बहुत सुंदर खिंचाव आ रहा है। और अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, यानी विपरीत ओर से भी आप अपने पंजों को चला लें, गोलाकार। बहुत अच्छा। मध्य में आए। अब मुझे अपने टांग को घुटने से मोड़ना है 10 टाइम्स। पहले राइट को फिर लेफ्ट को। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ हैं, मोड़े ऐसे। 1, वापस 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. वापस अब लेफ्ट हैंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस आए. अब क्या करना है, दोनों टांगों एक साथ करना है. ठीक है, चलिए. 1, थोड़ा सा पीछे अगर होना पड़े तो हो सकते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मेरे मूल भाग पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, कूले वाले भाग पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है. जिस प्रकार से मैं दोनों टांगों को मोड़ रहा था, अब इन दोनों टांगों को मोड़कर भद्रासन में आ जाए. दोनों पैर के तलवों को आपस में मिला दें. भद्रासन यानी कि बटरफ्लाई की स्थिति जो हमारी होती है, उस स्थिति में आ जाएं और दोनों पंजों को अच्छी तरह पकड़ लें और घुटनों को ऊपर नीचे करें. घुटनों को ऊपर नीचे, रीढ़ सीधी रखने की कोशिश करें. मेरे एड़ी मेरे मूल भाग से लगी रहे और मेरे घुटने जब मैं ऊपर नीचे करूं तो आसन से टच हो. इस प्रकार से कोशिश करनी है मुझे. अब दोनों हाथ पीछे रख लें कमर के और अब करें. सूक्ष्म अभ्यास. और ये जो बटरफ्लाई हम जो कर रहे हैं, इस स्थिति में हम बटरफ्लाई जब करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, जंघा के लॉक्स खुल जाते हैं. जो जंघा के लॉक्स ना खुलने से क्या कारण, क्यों नहीं खुलते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो मोटी हमारी थाई हो जाती हैं और जंघा के लॉक्स में चर्बियां जमा हो जाती हैं. तो इस प्रकार से फिर हम चलने में हमारी दिक्कत आती है, पद्मासन लगाने में दिक्कत आती है, बैठने उठने में परेशानी आती है. तो उन सारी परेशानियों से हमें इसमें लाभ मिलता है. चलिए, अब क्या करना है, अपने पीछे से हाथ हटाओ, पंजों को थोड़ा सा आगे खिसका, एड़ियों को थोड़ा आगे कर लो. पहले मूल भाग से लगाया हुआ था, करीब 6 से 7 इंच अपनी एड़ियों को आगे खिसका लो. आगे खिसका के इस प्रकार से फिर पकड़ो और श्वास भरो और श्वास खाली करते हुए रीढ़ के नीचे वाले भाग से आपको आगे की ओर झुक के अपने चिन को अपने अंगूठे से लगाना है. इस प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए फिर नीचे. मेरी जो जंघाएं है ना, उसकी चर्बी समाप्त होती है. जो मेरी साइड की चर्बी जो है और मेरे पेट की चर्बी सब समाप्त हो जाती है. कम से कम हम डेली इसको 10 बार करें 3 से 4 बार तो जरूर करें. श्वास भरे ऊपर, श्वास खाली करें नीचे, ऊपर. बहुत सुंदर प्रभाव आता है. करके देखिए, धीरे धीरे सभी का माथा या चिन्ह लगने लगेगी नियमित अभ्यास से. और जब मैं ऐसे करूँ ना तो मेरे घुटने मेरे आसन से अच्छी तरह लगे रहे. कोशिश करनी, बहुत सुंदर प्रभाव आता है मेरी रीढ़ पर. जब अभी से हम फ्लेक्सिबल बन जाएंगे तो आगे के योग अभ्यास हमारे साथ कितने अच्छे होने वाले हैं, ये आप खुद महसूस करते हैं. चलिए वापस आ जाएं. दोनों टांग सीधी कर लीजिए. अब बारी आती है पद्मासन लगाने की. तो पद्मासन लगाएं. पहले राइट वाला पैर लेफ्ट जंघा पे उठा के रखें, फिर लेफ्ट वाला राइट जंघा. पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें और ज्ञान मुद्रा में जब हम हाथों को रखकर आज हम डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो गहरी लंबी श्वासों का जब हम अभ्यास करेंगे डीप ब्रीथिंग यानी, तो आपको क्या करना है, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में हमारे हाथ रहेंगे और इसका बैक साइड हमारे घुटनों पे रहेगा. राइट, जैसे कि आपको पता ही है. तो आज क्या करना है, जैसे हम श्वास भरते थे पेट में, चेस्ट में, फिर गर्दन तक,
डीप ब्रीथिंग में। उसके बाद फिर खाली करते थे तो नाभि हमारी अंदर जाती थी। ऐसे ही करना है। अब क्या करना है, बस जब हम श्वास भरेंगे तो हमारे जो पॉइंट मिले हुए हैं ना, उंगली के और अंगूठे को, जब हम श्वास भरेंगे तो इस पॉइंट को हल्का सा प्रयास करना है, प्रयास करते जाना है, प्रयास करते जाना है। और जब श्वास भर जाए, श्वास खाली करेंगे तो उस पॉइंट्स को ढीला छोड़ते जाना। बहुत अच्छा प्रभाव आपको आएगा, आपका ऑक्सीजन बहुत अच्छा हो जाएगा इस अभ्यास को करने से, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ हमारे शरीर में प्रभाव करता है। तो उसी के साथ हमने आज अभ्यास को करना है। तो कमर सीधी करें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, कोमलता से मुस्कुराहट का भाव चेहरे पे रखते हुए डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करें। अब हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक्स पे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के उपाय पर संक्षिप्त चर्चा जिस पे हम करने वाले थे। तो बात करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्व रखती है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम ऑक्सीजन से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिसको आप समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। ऑक्सीजन यानी कि रासायनिक सूत्र जिसका O2 होता है, धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाता है O2। ऑक्सीजन एक गंधहीन और रंगहीन गैस है। इस प्रकार से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन ऐसी होती है जिसका ना कोई रंग है, ना ही कोई सुगंध है, गंधहीन ये होती है। तो हमारे फेफड़ों की क्षमता हर साल, हमारे फेफड़ों की जो क्षमता है हर साल, हर 10 साल के बाद 5% घट जाती है, जिससे हम शरीर में ऑक्सीजन की खपत कम हो जाती है। यानी कि हमारे जो फेफड़े जो ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन को मिलाकर पूरे नालिकाओं में चलाने का काम करते हैं, तो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी हो जाती है ना, हर 10 साल के बाद 5% कम होती चली जाती है। तो जब हम नियमित रूप से डीप ब्रीथिंग करते हैं तो वो कैपेसिटी मेंटेन रहती है। तो इसलिए हम डीप ब्रीथिंग करवाते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी जरूरी है कि केवल 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन धरती से गायब हो जाए ना, तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। तो वायु से हमें 21% ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन की जो फैक्ट्री है वो वनस्पति कहा जाता है। कई सौ लीटर ऑक्सीजन हर साल पेड़ों की पत्तियों से बनती है। इसलिए पेड़ पौधों को हमने जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे जो हैं हमें जीवन प्रदान करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा और सबसे सुना होगा। इसलिए वृक्ष जरूर लगाएं अपने आसपास, अपने घर में तो एक वृक्ष जरूर लगाएं, भले ही तुलसी का लगाएं। तो ऑक्सीजन की कमी से मनुष्य के अंगों की बीमारी होने लगती है, जिससे मस्तिष्क, लीवर और किडनी ऑक्सीजन न मिलने से खराब हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पानी को अच्छा स्रोत माना गया है। डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट कक्षा में आपसे बात करी थी पानी को लेकर, कि पानी भी हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। तो वही डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पानी आप जरूर ग्रहण करें और अपने शरीर के अनुसार करें। ठीक है। तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, बदले में वे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यानी हमारे शरीर की जो जहरीली गैस होती है वो हमसे वो प्राप्त करते हैं। तो साथ ही हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला पीपल का पेड़ है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का स्रोत है, सबसे अच्छा, क्योंकि यह 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता रहता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो हमें इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है समय समय पे, कि ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर को हमने मेंटेन करके रखना है। इसलिए कहते हैं मनुष्य इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के दिन में कुछ भी ग्रहण करने या खाने के कुछ भी ले, उसका 75% भाग ऑक्सीजन का ही होता है। मनुष्य अगर कुछ भी ले ले, कुछ भी ग्रहण कर ले, हवा, भोजन, ये
तो उसमें जो 75% भाग होता है ना, वो ऑक्सीजन का होता है। अब हम बात करते हैं शरीर के कार्य की। उसके लिए शरीर में ऑक्सीजन जरूरी है, जो हमें खून से प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हमारे खून में ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये हमारे संपूर्ण शरीर को अस्वस्थ कर देता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आप कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल को हम अपने कुछ खाद्य पदार्थों को इम्प्रूव करके बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है, क्यों अवरोध होती है, तो उसका भी होता है हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं। तो जब वो बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने लगता है, जो हमारे ब्लड के साथ चलता है। जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, वो क्या होता है कि हम जैसे आपने आजकल सुना होगा ऑर्गेनिक एक वर्ड, कि ऑर्गेनिक फल खाएं, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक दाल। तो वो क्या होता है कि जो सब्जी आजकल होती हैं वो केमिकल्स के माध्यम से तैयार होती है, दाल वगैरह इसी माध्यम से तैयार होती है। तो प्रॉपर इसको अगर हम तैयार करें तो उसमें थोड़ा समय लगता है, जिसको हम ऑर्गेनिक फसल बोलते हैं, कि प्रॉपर वे में उसको तैयार करना। तो यही कारण होता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। तो टॉक्सिन्स बढ़ने से क्या होता है कि हमारी नलिकाओं में वो मल जमा हो जाता है, जिससे हमारा रक्त का प्रवाह बहुत धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने लगता है। अगर हमारे शरीर के किसी भाग में अगर ऑक्सीजन नहीं जाए, तो एक प्रकार से वो हमारे शरीर के लिए बड़ी अ, गलत बात है। यानी कि ये कह सकते हैं कि उससे हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर में कई बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम कहते हैं। अस्थमा की तो आप एक प्रॉब्लम जानते हैं, जो श्वास की एक प्रॉब्लम, लेकिन श्वास की प्रॉब्लम ऑक्सीजन से ही होती है, और 5 प्रकार के श्वास की प्रॉब्लम होती है। इस पे भी हम कभी बात करेंगे, क्योंकि बड़ी इस पे चर्चा है। तो हाइपोक्सिया भी एक बीमारी है, जो ऑक्सीजन के कारण ही हमारे शरीर में आती है। इससे ब्रेन में भी बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है, अगर ऑक्सीजन हमारे को ना मिल पाए। तो ऑक्सीजन अगर हमारे ब्रेन को नहीं मिल पाए, तो उससे क्या होता है कि हमारे कोमे में जा सकते हैं, अटैक पड़ सकता है, बेहोशी जो आती है, कि हमारे मस्तिष्क तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचना एकदम कुछ सेकंड के लिए बंद होता है, तो हमारे को बेहोशी आ जाती है, हम गिर जाते हैं। तो वो भी ऑक्सीजन के कारण होता है। हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है, वो हमारी ऑक्सीजन पे बहुत महत्व रखता है, कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमारा कितना होना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे। तो खाने के पदार्थ की हम बात कर रहे थे। खाने की अगर बात करें, हमें ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए अपने डेली रूटीन में खाने में क्या-क्या हमें इस्तेमाल करना है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको दही का सेवन करना है, क्योंकि दही में वो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में फाइबर और कैल्शियम के गुणों को भरपूर रखते हैं। इसका कारण है कि ऑक्सीजन की कमी से बचा जा सकता है। दूसरा, नींबू, जो विटामिन सी से भरा होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे हमारा शरीर कई बीमारियों से बच जाता है। नींबू ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। तो आप इस चीज़ को अगर हम हर क्लास में चर्चा करते हैं, तो अगर आपके पास कॉपी पेन है, तो आप वो अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको वो याद रहे। और लहसुन, लहसुन भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारी एक औषधि के रूप में, औषधि ही समझ सकते हैं हम लहसुन का यूज़ का, जो उसमें काफ़ी सारे औषधि के गुण से भरपूर है। अल्कालाइन अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर। इसके सेवन से खून की ऑक्सीजन की जो कमी है, वो दूर की जा सकती है। तो हमें योग के साथ अपने आयुर्वेदा से जुड़ना चाहिए। हम आयुर्वेदा की बात अपने योग के साथ इसलिए करते हैं, और आयुर्वेद के कुछ नुस्खे आपको इसलिए बताए जाते हैं, ताकि आप आयुर्वेद से कंटिन्यू जुड़े रहें। क्योंकि आयुर्वेद से जुड़ने से आपको काफ़ी लाभ मिल जाएँगे, और आयुर्वेद की काफ़ी सारी खाद्य पदार्थ तो आपके किचन में, आपकी रसोई में अवेलेबल रहते हैं, जिसका आप यूज़ करके निरंतर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने खाने में क्या लेना है, अंकुरित अनाज। आप सुबह अंकुरित अनाज ले सकते हैं। उसके सेवन करने से भी आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी भी दूर करता है। और एक खाद्य पदार्थ आता है शकरकंद, आपने सबने सुना होगा। शकरकंद खाने से विटामिन बी, आयरन, विटामिन सी और फास्फोरस मिलता है,
जिसकी वजह से रोगों को लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी भी इससे हमारे शरीर में दूर होती है। तो क्योंकि जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी एनर्जी बनी रहती है और ऑक्सीजन हमारा मेंटेन रहता है। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना क्या लेवल होना चाहिए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 99% हमारे शरीर में ऑक्सीजन होना चाहिए। 99 से लेके 96 से लेके 99 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल। अगर इससे नीचे जाता है ऑक्सीजन का लेवल, तो आप उसको अपने आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि 90 से लेकर 96, 99 ये एक समय उसकी एक सीमा है। तो इस बीच में आप अपने आप मेंटेन कर सकते हैं ऑक्सीजन को। तो जिससे हम अब योग अभ्यास के द्वारा आपको ऑक्सीजन के लिए बताएँगे, जिसमें आप अपने कुछ योग अभ्यास को शामिल करा है। तो योग अभ्यास भी हम करेंगे। योग अभ्यास के साथ हम अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं या लेवल में रख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बात कर रहे थे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए सबसे पहले दोनों हाथ अब ज्ञान मुद्रा में हमारे हैं। श्वासों को सामान्य कर दें। सबसे पहला ऑक्सीजन बढ़ाने का है ओम उच्चारण, जिसे हम उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। तो अगर हम ओम का उच्चारण 4 से 5 बार नियमित रूप से शुद्ध वायु में बैठ के करें, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल में आ जाता है। तो आंखें हमारी कोमलता से बंद है। तो 3 बार ओम का उच्चारण लेंगे, गहरी लंबी श्वास भरें। गायत्री मंत्र बाबा सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता, हे आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदा प्रकाशित रहता है। अब हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के प्रभु को नमन। एक बार फिर स्वागत है आपका योग कक्षा में। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के उपाय और उसको लेवल में रखने के लिए। तो हम अब कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा तो हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। ठीक है। तो कुछ सर्वाइकल के लिए सूक्ष्म अभ्यास है। उसके बाद फिर हम करेंगे कुछ टैपिंग और अपने जो हाथ में हमारे पॉइंट्स होते हैं ना, उसको प्रभावित करने के लिए एक्सरसाइज। सबसे पहले जिस स्थिति में आप बैठे हैं उस स्थिति में बैठे रहें। अभी पद्मासन नहीं खोलना है। अब दोनों हाथों को सामने लें, सीधे कर लें। अब हाथ के पंजों को ऊपर नीचे करना है। पाम्स अपने कलाई से आपको इसको मोड़ना है, क्योंकि हमारी जो नलिकाएं होती है ना, उसमें अवरोध होने से ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं जाती। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के सारे पॉइंट्स खोल देती हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे हम इजिली सारे काम कर सकते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब थोड़ी डायरेक्शन चेंज करते हैं इस प्रकार से। हाँ, बहुत सुंदर प्रभाव आता है।
उस प्रभाव को महसूस करें। आज हम छोटी छोटी क्रियाओं से अपने सारे शरीर के एक एक पॉइंट्स को, एक एक छिद्र को खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से घुमाइए कलाई से, गोलाकार, एंटी क्लॉकवाइज भी ले लीजिए। वापस आ जाए। अब क्या करना है, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें, दोनों हाथ मिलाएं। अब इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट मिलाएं आपकी मुट्ठियों के, इस प्रकार से घुमाने की। मेरे शोल्डर्स तक बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है, उसको महसूस करें। अब विपरीत ओर भी कर लें। वापस आए। अब इस प्रकार से खोलें और ऐसे करें। अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है वो इस प्रकार से कर सकते हैं, उनको अच्छा लाभ मिलता है। इस प्रकार से चलानी है हमें उंगलियां। अब क्या करना है, जैसे शेर करता है ना उस प्रकार से करना है। इस पोजीशन में रखें और श्वास भरें, दोनों हाथों को पीछे लाएं और श्वास खाली करें, छोड़ें। अब फिर करें। एक बार और, एक बार और। बस थोड़े शोल्डर्स को रिलैक्स कर लेते हैं, भर जाते हैं। तो शोल्डर्स के साथ हम शोल्डर्स को थोड़ा घुमा लेते हैं, साथ में हमारे जो हाथ घुटने पे हैं, घुटने की भी मालिश कर लेते हैं। शोल्डर्स भी घूमेंगे, घुटनों की मालिश हमारे पाम से हो, हथेलियों से करें। हाँ, शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें। चलिए विपरीत ओर से भी कर लें। बहुत अच्छा प्रभाव। चलिए वापस आ जाए। कुछ और अभी एक्सरसाइज बाकी है हमारी। तो दोनों हाथ सामने करें। अब अपने हाथ को कोहनी से मोड़ना है आपको 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। डायरेक्शन चेंज करें। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा चेंज। 1 2 3 4 5। वापस आए, दोनों हाथ नीचे। इस प्रकार से हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें। अब क्या करना है, श्वास भर के हमने इसको चोटी वाले भाग पे रखना है और हथेली से चोटी वाले भाग को दबाना है और चोटी वाले भाग से हथेली को। श्वास भरे, एक बार और। बस अब इसको आगे की ओर लाएं, माथे पे रखें, करें 2 बार, एक बार और। वापिस। अब राइट हैंड को यहाँ रखें, एक बार और। लेफ्ट साइड, एक बार और। अब इस प्रकार से ठोड़ी के नीचे रखें, करें दोनों हाथों से। वापस। अब हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करें, इस प्रकार से इंटरलॉक कर लें सभी हाथों को आगे की ओर, कलाइयों को। और इसको सर के पीछे ले जाएं, श्वास भरें, पहले राइट साइड खींचें, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। बहुत सुंदर प्रभाव। चलिए वापस आ जाएं। इसके बाद बात करते हैं हम अपने एक्वाप्रेशर पॉइंट को थोड़ा सा एक्टिव करते हैं। तो एक्वाप्रेशर पॉइंट हम मिक्स करके लेंगे टैपिंग क्रिया के साथ। तो टैपिंग क्रिया करनी है, टैपिंग के साथ हमने एक्वाप्रेशर को भी प्रभावित करना है। तो एक्वाप्रेशर से आज हम पूरे शरीर को
प्रभावित करेंगे। तो ये उसकी एक सरल विधि है जिसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। बाकी तो टैपिंग की और ये एक्यूप्रेशर की काफी अच्छी अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो हम उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अपनी उंगलियां जो होती हैं इस प्रकार से खोल लें और अपने जो सर में चोटी वाला भाग है ना, सहस्त्रार चक्र की जो बोलते हैं, इसको हल्का सा टैपिंग करना है, बहुत धीरे धीरे उंगलियों से करें। इस प्रकार थोड़ा आगे लेकर आए, फिर पीछे, फिर पीछे की तरफ हल्का हल्का टैपिंग करें। मेरी नलिकाएं खुल जाती हैं क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जब दबते हैं तो पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। अब इस टैपिंग को अपने माथे पे करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ कर लें। ये इस टाइप यहाँ पर भी करें। यहाँ हमारी आईज के जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मेरी आंखों के पॉइंट्स होते हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाती है तो उसमें काफी लाभ मिलता है। ठीक है, अब इसके करने के बाद क्या करना है, हमने अपने गाल पे करना है। गाल पे अच्छी तरह करें। कान पे भी कर लें, थोड़ा सा कान की तरफ। थोड़ी गर्दन वाले भाग पे कर लें हल्का सा। इसी मसाज के लिए आप पार्लर्स में जाते हैं, तो ये मसाज आप खुद कर सकते हैं। अभी हम आपको आगे बोर्ड फेशियल भी कराने वाले हैं। चलिए, ये हमारे चेहरे की हो गई। चलिए, उसके बाद पॉइंट्स की बात करते हैं। तो राइट हैंड की मुट्ठी बनाएं और अब एक्यूप्रेशर को प्रभावित करें 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ बदल लें। 1 2 3 4, मुट्ठी बनानी है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब पीछे की तरफ करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब छोटी उंगली के 1, छोटी उंगली के साइड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे वाले भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो हमारे ब्लॉक है ना साइडों के, इनको करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंगूठे के साइड वाली जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा चेंज करें, इस प्रकार से करें 6 7 8 9 10। ये तो हो गई इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है कलाई की। अब कलाई को इस प्रकार से करें, सिर्फ कलाई वाले भाग को करना है। राइट से लेफ्ट की कलाई, मुट्ठी बांध, थोड़ा ऊपर कोहनी तक लेके जाएं, शोल्डर्स तक करें। 3 से 4 बार इसको दोहराएं। सारे पॉइंट्स को आज कोशिश करेंगे सारे क्षेत्र खुल जाएं। चलिए, चेंज करें, दूसरे हाथ पे आ जाएं। अच्छी तरह थोड़ा दबाव बनना चाहिए। चलिए, वापस आए।
अब पीछे करें, हल्का से टैपिंग करना है। इस प्रकार से कर लें। ऐसे चेस्ट की हल्का सा कर सकते हैं। अब अपने साइड में मारना है। अब इसको कमर वाले भाग पे, पीठ वाले भाग पे करना है। अब अपने पीछे ब्रेस्ट भाग, अपने हिप्स पर। चलिए वापस आ जाएं, थोड़ा शोल्डर्स को रिलैक्स कर लेते हैं। शोल्डर्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। मेरे शोल्डर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, घुटनों की मालिश भी हो जाती है, जो मैं कभी नहीं कर पाता था। मैं अपने घुटनों की मालिश, हाथ भी घुमाए बहन जी, इस प्रकार से घुटनों को भी मालिश करनी है मुझे। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है पैरों की। इस प्रकार से पैरों को पहले सीधा कर लें, चला लें। पहले जो काफी देर से बैठे थे उनके रक्स रुक गया होगा, थोड़ा सा घुटना चालन कर लें और दाएं बाएं भी कर लें। रक्त सुचारू रूप से चलने लगता है। चलिए अब क्या करना है, राइट टैंक को घुटने से मोड़ लें इस प्रकार से, और अब कर हाई से स्टार्ट करना है। उसके बाद घुटने वाली साइड लाना है, थोड़ा सा नीचे करते हुए आगे यहीं से पीछे ले जाना है पिंडलियों को। अब इसी को करते हुए पीछे ले जाना है। को आपके सारे पॉइंट्स प्रभाव में आ रहे हैं। चलिए अब पैर की बारी आती है। इस प्रकार मोड़ लें, पैर को रख ले घुटने पे। चलिए अब इसको करेंगे। अच्छी करना है, मेरे पॉइंट्स प्रभावित हो रहे हैं। पूरे शरीर की अच्छी एक्सरसाइज इन छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा। चलिए वापस आ जाए, ये टांग सीधी। अब बारी आती है लेफ्ट टांग। लेफ्ट टांग को घुटने से मुड़े। चलिए अब शुरू करें थाई से। थाई पे मसाज कर लें थोड़ी। घुटने वाली बहुत आनंद आने वाला है आपको। थोड़ा नीचे, इसी को पीछे पिंडलियों वाली साइड थोड़ा नीचे तक ले जाएं, फिर ऊपर घुटने वाली साइड करें इसको। चलिए अब इसको मोड़कर रख लीजिए। अब बारी आती है मेरे पैर वाले भाग। करें मेरे पैर के तलवों में काफी सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिसको अगर एक्यूप्रेशर सही समय पे मिलता रहे तो मेरा शरीर है ना स्वस्थ रहता है। एक्यूप्रेशर के लिए भी हम बीच बीच में आपसे बात करते ही रहते हैं। किसी दिन विशेषज्ञ को बुला के हम अपनी कक्षा में शामिल करेंगे। वापस आ जाएं। चलिए अब वापस पद्मासन की स्थिति में आ जाएं या सुखासन की स्थिति में आ जाएं। थोड़ा सा हम ताली वादन करेंगे। ताली वादन से भी हमारे एक्यूप्रेशर को काफी लाभ मिलता है।
तो ताली वादन कैसे करना है, ओम ओम भी करते रहेंगे क्योंकि खाली बैठे हैं तो कुछ तो करना है ना। चलो ओम, पीछे भी करना है ना, ऐसे पहले आगे पीछे वाले ओम 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 करें करें ओम 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 ओम। शोल्डर्स भी प्रभावित हो रहा है शोल्डर्स। करें, बहुत सुंदर। चलिए वापस आए, थोड़ा रिलैक्स कर लें, 1 से 2 बार गहरी लंबी सांस लें और खाली करें। मेरे मस्तिष्क तक बहुत सुंदर प्रभाव। थोड़ा सा और रह गया, अभी आगे वाली ताली बात, आगे की, ठीक है। अभी तो हमने दोनों तरफ करी, अब सिर्फ आगे करेंगे। चलिए पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको हम करेंगे, ठीक है। ओम 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 ओम। ऊपर नीचे कर लें, ओम 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 ओम। बस आगे गर्मी। चलो आज महसूस करेंगे हमारे शरीर में जल अग्नि तत्व है ना, उसको भी आज हम महसूस करेंगे। तो हाथों में घर्षण कैसे करनी है, किस प्रकार से हथेली रखनी है, हाथों में जब भी घर्षण करनी है कैसे करनी है, देखो ऊपर नीचे, पूरा पूरा नीचे ऊपर जाना चाहिए इस प्रकार से। हाँ, अधिक से अधिक रगड़ें। आज आपको हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है ना उसकी वो महसूस करेंगे। करें और थोड़ा सा रगड़ें अच्छी तरह। अब आयु ऊर्जा को रखें अपने चेहरे पे, देखें अग्नि तत्व को महसूस करें, उसकी स्मेल भी। अब यहीं से चलिए गोल्ड फेशियल करते हैं आज। अच्छी तरह से गोल्ड फेशियल कर लो। बहनों को तो अच्छी तरह पता होगा कैसे करते हैं। अच्छी तरह आपकी आयु ऊर्जा आपका गोल्ड फेशियल चेहरे पे चमक ला देगा। अच्छी तरह करें, गाल पे भी कोई जगह ना रह जाए। बहुत सुंदर। चलिए अब हाथों को भी कर लें थोड़ा सा, जैसे हाथ धोते हैं ना हम, इस प्रकार से अच्छी तरह धो, टाइट, बिल्कुल सारी नलिकाएं साफ हो जाए। नाली जो बनी है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत देर हो गई, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये तो हमारे ऐसे ऐसे छोटी छोटी क्रियाएं थी जिससे हम अपने पूरे शरीर को एक्टिव रख सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी जिसको हम कहते हैं, कि जल्दी से हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है। ये सारे अभ्यास करने थे। तो अब आगे बढ़ते हुए अब हम आसन पे कुछ खड़े होने वाले अभ्यास करेंगे। तो दोनों टांगों को प्रकार से मोड़े, तो कोशिश करें बिना सहारे के पहले बैठे। नहीं बैठा जा रहा तो वापस आए, फिर बैठे। इस प्रकार से भी करें तो आपकी आदत हो जाएगी। बैठे, इन दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं ना, तो हमारे बैठने में आसानी होती है। इस प्रकार, बहुत सुंदर। चलिए खड़े हो जाएं। खड़े होकर भी छोटी सी कुछ ऐसे अभ्यास करते हैं जो आसान होते हैं और जिससे हमें काफी रिलैक्स मिलता है। ठीक है, अब
दोनों पैरों में घुटने जितना फासला कर लें और पैर को सिर्फ इस प्रकार से आगे चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5। अब दूसरी टांग 1 2 3 4 5। वापस आए। अब लेंगे अगला ताड़ासन। दाएं बाएं से पहले हाथों को ऊपर लेके जाएं, बहुत धीरे धीरे ऊपर जाके उंगलियों में उंगली मिलाएं, हथेली को ऊपर पलट खींचे, ऊपर श्वास भरें, खींचे। अब एड़ी को आसन से उठाएं। चलो वॉकिंग करते हैं थोड़ी। अपने पंजों के बल वॉक करना है अपने आसन पे ही। इसमें भी मेरे तलवों के पॉइंट्स प्रभाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छा। ये एक्सरसाइज कर लो सारी, तुरंत ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। अब यहीं से हाथ ऊपर है, अब एड़ी के बल चले। हाथ ऊपर ही है, एड़ी के बल चलना। पहले पंजे के बल थे, अब एड़ी को। वापस आ जाएं अपने आसन पर। अब एक इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक और है हमारे पास। हाथ दाएं बाएं से वापस ले आए, नॉर्मल सामान्य सांस लें और अपनी सांसों को सामान्य करें। एक और हम आज करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जिसमें हमारे को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन का चयन कर लें। आसन के अग्रभाग में आ जाएं। आसन के आगे वाले भाग में एक भाग छोड़ दें और पीछे से दो भाग, और आसन के उस भाग में आके खड़े हो जाएं। एक भाग आगे, दो भाग पीछे। अब पंजे खोल लें, एड़ी मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए। श्वासों के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। नमस्कार मुद्रा। वक्ष के मध्य दोनों हाथों को जोड़ें। अंगूठा वक्ष के जो गड्ढे वाला भाग है वहां, बाकी सारी उंगली आगे की ओर। सूर्य देव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में मेरे पश्चात आप। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, भरी हुई सांस में खींचे दोनों हाथ ऊपर, थोड़े से गर्दन और शोल्डर्स पीछे लेके जाएं। अब श्वास खाली करते हुए रीढ़ के नीचे वाले भाग से झुकें और दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के दाएं बाएं जमाएं। जो साधक नहीं जमा पाते हैं वो अब घुटनों को हल्का सा मोड़ें, दोनों हाथों को रखें पंजे के दाएं बाएं। अब श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे, इस प्रकार से बैठे, गर्दन ऊपर, आसमान देखने की कोशिश। लेफ्ट टांग पे हम बैठे हुए हैं और राइट टांग मेरी पीछे है, और जिसका घुटना आसन से नहीं लगेगा, ठीक है, ऊपर रहेगा। चलिए, अब क्या करा था हमने? श्वास भरते हुए पीछे गए थे, अब श्वास खाली करते हुए दूसरा पैर पीछे। अब क्या करना है? पैर के तलवों को आसन से लगा दें और पीछे वाले भाग को अधिक से अधिक पीछे खींचें और अपने सर वाले भाग को आसन से लगाने की कोशिश करें।
बहुत सुंदर प्रभाव आएगा पिंडलियों पे। श्वास खाली करते हुए पीछे गए थे, अब सामान्य श्वास में पहले घुटने आसन पे रखें और फिर वक्ष स्थल को आसन पे रखें, फिर थोड़ी या माथा जो आपकी सहूलियत हो उसको आसन पे रखें। सामान्य मेरी श्वास, दंडवत, अष्टांग नमस्कार, सूर्य देव। अब यहीं से पैर के पंजों को पीछे की ओर लेटा दें और श्वास भरें, धड़ वाले भाग को आगे की ओर लेके आए और कोहनियां सीधी कर दें, भुजंगासन। श्वास भरते हुए बहुत सुंदर प्रभाव रीढ़ की नीचे वाली गोटी में महसूस करें। वापस पंजों को खड़ा करें, श्वास खाली करते हुए पर्वत आसन। रिपीट हो रहे हैं आसन। अब श्वास भरते हुए जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे लाएं। एक बार में नहीं आता तो थोड़ा सा पंजों को आगे पीछे कर लें, लेकिन 15 उंगली एक साथ, ठीक है। पीछे वाला पैर जो पीछे है वो आसन से टच ना हो, ऊपर घुटना उठा रहे, गर्दन ऊपर। वापिस श्वास भरते हुए इस पोजीशन में आ जाए, दोनों पैर एक साथ। कोशिश करें माथा घुटने से लग जाए। अब श्वास भरते हुए पहले क्या करना है, पहले हाथों को कान के पास लाएं, अपनी भुजबुल्ली कान के पास, और अब श्वास भरते जाएं, धीरे धीरे शरीर को ऊपर लाएं। श्वास भर के खींचे ऊपर, थोड़ा सा पीछे प्रभावित करें। श्वास सामान्य करते हुए दोनों हाथ नीचे, नमस्कार मुद्रा में। अब दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए, दिशा परिवर्तन करें, आसन पे बैठें और लेट जाएं। आगे आरती देवल। सूर्य नमस्कार के बाद शवासन बहुत जरूरी। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हाथ शरीर से 4 से 5 इंच दूर, हथेली का रुख आसमान की ओर, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई। श्वास सामान्य करें, शरीर बिल्कुल ढीला, मन शांत। अभी तक हमने जो अभ्यास किए, सूर्य नमस्कार किया, उसे मन ही मन दोहरा जाए। सूक्ष्म अभ्यास से लेकर सर्वाइकल वाले अभ्यास, टैपिंग वाले अभ्यास, ताली वादन वाले अभ्यास, खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम सब ने मिलकर किया। शरीर पर बहुत ही बढ़िया प्रभाव, जहाँ जहाँ इन सब अभ्यासों का प्रभाव शरीर पर हुआ है उसे महसूस करें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक।
विश्राम पूरा। हाथ पैरों में थोड़ा सा कंपन करें। एड़ी पंजे मिलाएं हाथ शरीर के साथ। दाएं हाथ की करवट लेंगे और सभी उठकर बैठ जाएं। बढ़ते हैं आगे के अभ्यास की ओर। लेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए सभी अपनी अपनी स्थिति बनाएं। वैसे तो सबसे बढ़िया पद्मासन में सिंहासन किया जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है शरीर पर। प्रयास करें जो साधक साधिकाएं पद्मासन में सिंहासन कर सकते हैं करें। जो नहीं कर पाते वो वज्रासन में या फिर भुजंगासन में आकर भी कर सकते हैं। शरीर को अधिक से अधिक आगे की ओर लाएं, कमर नीचे की ओर, उंगलियां करो घुटने की ओर, हथेली बाहर की ओर, गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएं। दृष्टि नासिका की पुट पर। गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास भरकर अधिक से अधिक जीवा बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करें। सिंहासन बहुत ही बढ़िया आसन, थायराइड के रोग के लिए बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे वापस आए। विशुद्धि चक्र प्रभावित हो जाता है। गले की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त। वापस आकर गले को सहला लें, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दाएं बाएं। गर्दन के ऊपर के सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं, आंख नाक कान गला सभी प्रभावित। बढ़ते हैं आगे की ओर। हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए करेंगे मट्ठा हंसी। मट्ठा पीने से भी बहुत ऊर्जा मिल जाती है। तो मट्ठा हंसी के लिए क्या करेंगे पहले देख ले, उसके बाद करेंगे। मट्ठा हंसी के लिए पहले मट्ठा बनाना पड़ेगा। पहले बनाएंगे इस तरीके से 3 बार हंसते हुए बनाते जाएंगे। बनाने के बाद उसे मिलाएंगे, मिलाते हुए हंसेंगे। उसके बाद पीते हुए हंसेंगे 3 बार और उसके बाद हाजमा करते हुए हंसेंगे, पेट को सहलाते हुए हंसेंगे। चलिए करते हैं शुरू। मट्ठा बनाएंगे पहले, हंसते हुए मट्ठा बनाएंगे तभी उसका स्वाद बढ़ेगा। अब मट्ठा मिला लेते हैं। अच्छी तरीके से मिलाए और अच्छे से हंसे। अब इसे पी लेते। अब मट्ठा पी लिया, अब मट्ठे को हाजमा करते हुए हंसे। अब थोड़ा सा पेट को हिलाते हुए हंसे, देखते हैं किस किस का पेट हिलता है। दाई और बाई और। चार। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी हंसे और को भी हंसे, हंसने की वजह देते रहे। आए धीरे धीरे वापस। बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी तरीके से मुस्कुराहट बनाए रखें। आज हमने गोल्ड फेशियल भी किया है, सभी के चेहरे पे ग्लो नजर आ रहा है। चलिए सभी पद्मासन लगाएं, जिस आसन में आप अधिक देर तक
सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन में बैठे। पद्मासन, वज्रासन, आलती पालती, अर्ध पद्मासन, नेत्र कोमलता से बंद। और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। पूरे प्राणायाम में कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। शुद्ध ऑक्सीजन यदि हमें चाहिए हमारे शरीर के लिए तो कमर गर्दन हमेशा सीधी रखें, ताकि शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमारी श्वास नली सीधी रहे, और सीधी रहेगी तो आराम से ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रभावित रहेगी। चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए हथेली को पलटकर घुटने पर रखें। सामान्य श्वास लें और छोड़ें। अब गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को नासिका के माध्यम से झटकना प्रारंभ करें। ध्यान ये रहे कि इस अभ्यास में हमारे कंधे ना हिले, हमें केवल नाभि को प्रभावित करना है। नाभि अंदर, श्वास बाहर। घुटनों को इसीलिए पकड़वाया जाता है ताकि हमारा शरीर बिल्कुल सीधा रहे और कंधे ज्यादा ना हिले। जो अभ्यस्त हो जाते हैं वो ज्ञान मुद्रा में भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम सातों चक्र प्रभावित करने के लिए बहुत ही बढ़िया। पेट के सारे रोग दोष दूर। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े सभी प्रभावित हो जाते हैं। प्राणायाम एक है लेकिन लाभ अनेक। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, स्वस्थ साधक साधिकाएं हैं, वो 1 सेकंड में एक बार श्वास झटके और 1 मिनट में 60 बार। लेकिन जो अस्थमा के रोगी हैं, हाई बीपी वाले व्यक्ति हैं, वो 2 सेकंड में एक बार श्वास झटके, 1 मिनट में 30 बार श्वास झटके। मोटापा दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। लेकिन प्रयास ये रहे कि कंधे ना हिले। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। जो लोग मूल बंद लगा सकते हैं मूल बंद लगा कर रखें। शुरुआत में हल्का हल्का से रीढ़ की तरफ जो है दर्द महसूस होता है, होने दे। अगर दर्द महसूस हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं, आपके शरीर पर प्रभाव हो रहा है इस प्राणायाम का। जब हम कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे हमें अभ्यास हो जाता है और दर्द महसूस नहीं होता है। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम पर रखें। नेत्रों को बंद इसीलिए करवाया जाता है ताकि हम जो अभ्यास करते हैं हमारा ध्यान उसी अभ्यास में रहे, और जब हम पूरे अभ्यास में ध्यान रखते हैं तो पूरा शरीर हमारा प्रभावित हो जाता है।
करते रहें, 5 मिनट करेंगे हम इस अभ्यास को। कपालभाति प्राणायाम जो है प्राणायामों का राजा है, सभी प्राणायाम में श्रेष्ठ। सभी रोग दोष दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम के लिए समय बढ़ाएं। सुबह शाम कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रहे खाली पेट करें। यदि हमने खाना खाया है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। छोटी छोटी जो गांठें हो जाती हैं पेट में या शरीर में किसी भी हिस्से में, वो धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से समाप्त होने लगती है। गर्दन को झुकाकर ना रखें सुधीर जैन जी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहना चाहिए। अभी मैंने बताया था श्वास नली जो है वो मुड़ जाएगी अगर आप गर्दन नीचे कर लेंगे। श्वास नली हमें सीधी रखना है प्राणायाम में। छोटा सा बच्चा कर रहा है। हाँ, हाँ, करते रहें, अभ्यास दोहराते रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे। पूरा श्वास खाली करें। पूरा श्वास खाली करके तीनों बंद लगाएं। मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद, नाभि को अंदर करें और जलंधर बंद, ठूठी को कंठकूप से लगाएं। बाह्य कुंभक में रुके, यथाशक्ति रुकेंगे। घबराहट से पहले ही वापस आए। एक सामान्य श्वास ले, गहरा लंबा श्वास भरे। गहरा लंबा श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुके। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगाए। जब हम बंदों को लगाते हैं तो नीचे से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब हम बंदों को खोलते हैं तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। बंदों को खोलने के लिए जलंधर बंद खोले, उद्यान बंद खोले और मूल बंद। अभी हथेलियां पलट कर ही रखें। हमने जो प्राणायाम किया है उसे पहले महसूस करें
अपने पूरे शरीर पर, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, क्योंकि कपालभाति करने से सातों चक्र प्रभावित हो जाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, सातों चक्र प्रभावित। हाथों को पलटकर ध्यान मुद्रा में ले आए। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम के लिए हाथ ज्ञान मुद्रा में है, जीवा को बाहर करें और नली लुमा बनाएं, गोल करें। अब जीवा के माध्यम से श्वास भरें, अधिक से अधिक श्वास भरें, धीरे धीरे सिप सिप करके कंठ तक भर लें। कंठ तक भरकर जीवा अंदर करें, होठों को बंद करें, यथाशक्ति रुके कुंभक लगाकर, और जब ना रुका जाए तो नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास खाली कर दें। रक्त को शुद्ध करने के लिए, उच्च रक्तचाप को सामान्य करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। इसी अभ्यास को दोहराते रहें। शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच जाती है और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सारी नस नाड़ियां प्रभावित, नस नाड़ियों में ठंडक महसूस करते हुए प्राणायाम को करते जाएं। जीवा को बाहर निकालकर नली लुमा बनाते हुए श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, कंठ तक भरे। अधिकतम श्वास जब भर जाए तो जीवा अंदर करके होठों को बंद करें और आंतरिक कुंभक में रुकें। अपनी यथाशक्ति रुके। जब ना रुका जाए तो नासिका के माध्यम से श्वास को खाली करें। गर्मी में किया जाने वाला बहुत ही अच्छा प्राणायाम शीतली प्राणायाम। सारी नस नाड़ियां प्रभावित। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आए। नेत्रों को बंद करके किए गए प्राणायाम का प्रभाव अपने नस नाड़ियों में, मन मस्तिष्क में महसूस करें। बढ़ते हैं आगे की ओर। भ्रामरी प्राणायाम के लिए, पहले कोहनी जो है हमारे आसन के समानांतर रहेगी, बिल्कुल सीधी। 2 उंगलियां पलकों पर, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी उंगली होठ के नीचे, अंगूठा कान के छिद्र पर। गहरा लंबा श्वास भरें और होठों को बंद करके अंदर ही अंदर ओम नाम का उच्चारण करें। भंवरे की तरह गुंजन करें।
धीरे धीरे वापस आए। भ्रामरी प्राणायाम। मन की मस्त लघु लहरियां समाप्त। मन बिल्कुल शांत। अनिद्रा जैसे रोग दूर, माइग्रेन जैसे रोग दूर हो जाते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। बढ़ते हैं आगे की ओर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नेत्र हमारे बंद हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव। लेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। उद्गीत प्राणायाम के लिए हम 5 बार ओम नाम का उच्चारण करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे एक बार सुन ले। हम गहरा लंबा श्वास भरेंगे। गहरा लंबा श्वास भरकर जब ओ नाम का उच्चारण करें तो 70% श्वास खाली करें, और म नाम का उच्चारण करेंगे तो 30% श्वास खाली करेंगे और म को मस्तिष्क में सुनेंगे। लेंगे, गहरा लंबा श्वास भरे। शांत, होठों को बंद करके मन ही मन ओम नाम का उच्चारण करते रहें। कमर बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी, नेत्रों को बंद रखें। मन ही मन ओम नाम का उच्चारण, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बाहर की आवाजों पर ध्यान ना दें। अपने आसपास क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान ना दें। विचारों को आने दें, जाने दें। विचारों में खोए ना। मन बिल्कुल शांत।
अपने परम पिता परमेश्वर को याद करें, जिन्होंने हमें ये जीवन प्रदान किया। मेरे ईश्वर परम पिता परमेश्वर, आज्ञा चक्र के ध्यान दोनों आईब्रो के बीच जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, तिलक बिंदी वाले स्थान पर आज्ञा चक्र 2 इंच अंदर परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। मेरा परम पिता परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हमारा डाल देंगे। परम पिता परमेश्वर की शक्ति कवच बनकर मेरे साथ है, कितने बजे? मेरे परिवार के साथ है। सब्जी वाला लेट आता है। सही है, जल्दी अकाउंट से वो बुलाए ले अकाउंट से करे ले वो पता कितनी बड़ी है। तो का बड़ी है, तेरी छुट्टी करवा दे करे, कपड़ा धोए दे करे हैं, और तेरे के रोटी पानी बनाए दे, तेल मालिश कर दे करे तेरी। जिनका माइक खुला हुआ है वो बंद कर दें। साइड सर्विस अच्छी नहीं लगता किया वो काट दिया उस ये संकल्प जी आज हम 10 शुभ संकल्प लेंगे। आज के समय में बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो न्यूज चैनल पर ध्यान ना दें, हो सके तो बिल्कुल देखना बंद कर दें, क्योंकि न्यूज चैनल पर कुछ ज्यादा ही दिखाया जाता है। कितने लोग स्वस्थ होकर गए ये बहुत कम दिखाया जाता है। कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, ये सब दिखाया जाता है। लेकिन कौन व्यक्ति आज रात में सही अपने घर पर गया, ये कभी नहीं दिखाया जाता। न्यूज चैनलों पर ध्यान ना दें। ये ध्यान रखें कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, मेरी आत्मा बिल्कुल शांत, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरे चारों तरफ है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, निर्भय है। परमात्मा की शक्ति मेरे परिवार के साथ है। परमात्मा की शक्ति एक कवच के रूप में मेरे चारों ओर फैली हुई है, जो मुझे हमेशा स्वस्थ रखेगी और निर्भय रखेगी। हमारे चारों तरफ हर व्यक्ति सुरक्षित है। जो चीज विश्व में आती है वो चली भी जाती है, कुछ समय के लिए सीमित रहती है। धीरे धीरे आया हुआ समय धीरे धीरे चला जाता है। धैर्य रखें। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमें प्राप्त होता है। हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक पर ध्यान ना दें। जब भी हम नकारात्मकता की ओर जाएं तो अपने ईश्वर को याद करें, ओम नाम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, गुरु मंत्र का उच्चारण करें। यदि किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु मंत्र का उच्चारण करें। सरस्वती मंत्र यदि ले रखा है, सरस्वती मंत्र का उच्चारण करें। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर हमारा मन चला जाता है।
ध्यान से वापस आने के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम नाम का उच्चारण करें। सभी मिलकर दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अंतरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। आई हुई शांति को अपने मन मस्तिष्क में समाहित होने दें। हमने भी पाठ किया अपने मन की शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए। दोनों हाथ जोड़े, अपने प्रभु का वंदन करें। दोनों हाथों में घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा लाएं। अभी तक हमने जो अभ्यास किए सारी ऊर्जा हमारी हथेलियों में। आई हुई ऊर्जा को, उष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं, अपने मस्तिष्क पर लगाएं और समग्र शरीर पर लगाएं। जहां दुख दर्द हो वहां अवश्य लगाएं। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं। नेत्रों को खोलें। अपने आसपास के वातावरण को देखें। धरती माता को नमन, अपने ईश्वर को नमन और आप सभी को बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर साधना। और सभी जुड़े बहन भाइयों को नमस्कार कि आप जुड़े रहे और बड़ी अनुशासन से आपने कक्षा को अटेंड किया। और अब सभी के धन्यवाद के बाद आदरणीय सर जी का धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद रवि भाई। साधना जैसा कि आपने कहा, और अनुशासन अनुशासन योग में बहुत आवश्यक है।
तो आप सभी लोग पूरे अनुशासन के साथ योग साधना करते हैं। किसी प्रकार का कोई भी माइक बीच में ऑन नहीं होता है, और अगर हो भी जाता है गलती से तो बंद हो जाता है। यानी पूरी तत्परता के साथ आप सभी साधना कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय रवि देवल और आरती देवल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज बड़ी सुंदर साधना, शुक्रवार का दिन बहुत सुंदर साधना आप लोग कराते हैं। नए नए विषय आप लेकर आते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, उनकी जानकारी भी इकट्ठा करते होंगे, पक्की सी बात है, तभी अगले दिन आप करा पाते हैं। आप सभी से अनुरोध है, सभी शिक्षकों से अनुरोध है, सह शिक्षकों से अनुरोध है कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और इसको इसी प्रकार से बांटते रहें। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, आप धीरे धीरे अधिक ज्ञानी हो जाएंगे। तो आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आदरणीय विष्णु जी आए। रवि आदरणीय श्री के नेतृत्व में भारतीय संस्थान की ऑनलाइन अपना कार्यक्रम को इतना लंबा समय हो गया और अभी तक सुचारू रूप से चल रही है। इसमें सभी साथियों का, शिक्षकों का, सह शिक्षकों का और मुख्य रूप से आदरणीय सर जी के मार्गदर्शन का ही योगदान है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय रहा वो आदरणीय रवि जी ने ऑक्सीजन से संबंधित बातें बताई, और हमें तो पता ही नहीं था कि हम लोग स्वयं अपनी इतनी अच्छी तरह से मालिश कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं। पूरे शरीर की इतनी अच्छी तरह से रवि जी ने मालिश कराई कि अब तो लगता है कि मालिश कराने के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप ही हम कर सकते हैं, सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी का। और किसी को आज की इस योग, विशेष योग साधना के बारे में कुछ बोलना है तो निसंकोच होके बोल सकते हैं। रवि जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर साधना कराई रवि जी ने, बहुत आनंद आया। और मैं ये जानना चाह रहा था, शाम को भी आप यही कराएंगे क्रियाएं क्या? जी भाई जी, शाम को भी होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कुछ लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ज्वाइन कर पाए तो जरूर करेंगे। नहीं जी, शाम को भी हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। भैया हरिओम। हरिओम जी। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कराई, ऑक्सीजन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई आपने। थैंक यू। धन्यवाद बहन जी। बस इस प्रकार आप सब जुड़े रहें। बहुत अच्छी साधना कराते हैं आप, बहुत दिल खुश हो जाता है। शुक्रवार के दिन हमारा बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है आपका। बहुत अच्छी बातें बताते हैं आप। थैंक यू भैया। धन्यवाद। एक शुभ संकल्प और ले लेते हैं कार्यक्रम के समापन से पहले। हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, हमेशा सच बोलें, किसी का बुरा हमसे ना हो, मैं कभी झूठ ना बोलूं, मुझे कभी क्रोध ना आए, दूसरों के लिए मेरे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए, वैर भाव ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस विशेष योग साधना कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।